हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही होगी, या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, या फिर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही होगी, या फिर किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी। जब भी कभी भी आप रेलगाड़ी से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको ढेर सारे फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ साधारण सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मान लीजिए अगर एक पुल है, ये इस तरह से एक पुल दे रखा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। अगर ये पुल की लंबाई 20 मीटर है और इसके लिए कोई गाड़ी पार करेगी, तो एक रेलगाड़ी मान लीजिए इस तरह से चलते हुए आ रही जिसकी लंबाई 80 मीटर है। तो जब ये गाड़ी इसे पार करेगी तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। देखिए, रेलगाड़ी यहां से जब एंट्री लेगी तो देखिए 20 मीटर तो ये चलना ही चलना है, लेकिन 20 मीटर चलने के बाद रेलगाड़ी यहीं कहीं पे रहेगी, इसे पार नहीं कर पाएगी। जब वो पूरी रेलगाड़ी इसे पार करके इधर आ जाएगी तो उसे जो दूरी चलनी पड़ी है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर चलनी पड़ी होगी। 80 मीटर प्लस 20 मीटर, 100 मीटर की दूरी उसे चलनी पड़ी होगी। तो याद कर लीजिए, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। और यही 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करे तब आपको सिर्फ रेलगाड़ी के बराबर दूरी ही लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे खंबे की जो ये लंबाई होगी वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। इस रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में भाई सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ तो होगी, तो इस 20 मीटर की तुलना में ये बहुत छोटी सी होती है, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर यहाँ व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की भी ये हाइट नहीं लेनी, क्योंकि इसे ट्रेन पार कर रही, तो ये बहुत 20 मीटर अगर प्लेटफॉर्म होता है तो उसकी लंबाई जोड़ देते हैं। अब इसकी बहुत छोटी सी यूनिट होती है, 80 मीटर की तुलना में जब छोटी यूनिट होती तो हम उसे छोड़ देते हैं। कहीं आप ये क्वेश्चन करें कि ये इसमें जुड़ती क्यों नहीं है, और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये याद कर लीजिए, खंबे की लंबाई हमेशा, लंबाई का मतलब इसकी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ये प्लेटफॉर्म की हाइट हो गई तो हम इसकी बात नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म कितना भी ऊंचा हो, जब ट्रेन उसे पार कर रही तो हमें मतलब सिर्फ उसकी लंबाई से है, ऊंचाई से नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हमें खंबे की ऊंचाई कितनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खंबे की लंबाई कितनी है। तो खंबे वाले क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो ट्रेन को स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर किसी प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को पार करती है ट्रेन तो उसे अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। बाकी पुराना फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस एक फार्मूले की सहायता से आप 3 फार्मूले बना सकते हैं। देखिए, चाल का फार्मूला ये है, यहीं से आप समय का बना सकते हैं और दूरी का बना सकते हैं। अगर दूरी का बनाएंगे तो समय यहां आ जाएगा। इस तरह के रेलगाड़ी के जो और सेशन कराए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग आज के सेशन पर नए हैं तो सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, इसलिए आज का सेशन आपको और इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, जिसमें लिखा है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब भी कभी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को या कोई पुल को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये हो गई किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की, और ये किसकी लंबाई है, पुल की। तो जो उसे दूरी चलनी होगी वो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी जो उसे तय करनी होगी वो 220 मीटर प्लस 440 मीटर, ये बन जाएगा अपना 660 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ रही है, और कितने समय में, 33 सेकेंड में। तो अगर यहां से आपसे ये कहा जाए कि चाल बताओ, सबसे पहले इतना क्वेश्चन कर रहे हैं अपने लोग, अगर यहां से चाल निकालेंगे तो चाल बराबर आप लोग पहले से जानते हैं फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी ये रही डिस्टेंस और समय का मतलब टी। तो दूरी कितनी हो गई, देखिए 660
60 मीटर और समय कितना लग रहा है इसके लिए 33 सेकेंड। इसे अगर अपने लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 33 से सीधे ये कितने पर जाता है 2 पर, और ये 0 बचा वो ऐसे ही। तो यहां से जो चाल निकल कर आएगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब क्या कर रही, यही ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। अब आपसे क्या पूछ लिया है, समय पूछ लिया है। तो समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी ली जाएगी इस बार, देखिए दूरी जो अपने लोग लेंगे वो कितनी होगी, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है और उस पुल की लंबाई हमें पता है 350 मीटर है, तो उसे 350 मीटर तो चलना ही पड़ेगा ट्रेन को, और खुद की लंबाई के बराबर और चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन पूरी पुल से पार हो जाए। कब पार होगी, जब वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। तो 220 मीटर तो उसकी लंबाई स्वयं की थी, ये देखिए दे रखा था, और 350 मीटर लंबाई किसकी है, पुल की, जो अब पार करेगी। और चाल उसकी कितनी दे रखी, मीटर प्रति सेकंड में 20 दे रखी है। अगर इसे अपने लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, 5 और 2 7 और 3 और 2 5 बटे में कितना है 20। इस 0 से ये 0 कैंसिल। 57 के लिए अगर 2 से भाग करेंगे या 57 का आधा, ये होता है 28.5 सेकेंड। 28.5 सेकेंड, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। ये क्या हो गई, स्पीड है किसी ट्रेन की 35 मीटर प्रति सेकंड। 960 मीटर लंबी सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। देखिए मान लीजिए ये कोई सुरंग बनी हुई है, इसकी लंबाई कितनी है 960 मीटर। इसे ट्रेन कब पार करेगी, जब वो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर प्लस ये दूरी, दोनों को उसे चलना पड़ेगा, तब वो इसे पार करेगी। रेलगाड़ी की हमसे लंबाई पूछी है, तो मान ले रहे हैं गाड़ी की लंबाई कितनी है, x मीटर। अभी मान लीजिए आप ट्रेन की लंबाई या गाड़ी की लंबाई x मीटर मान ले रहे हैं। अब ट्रेन को चलना कितना पड़ेगा, x ये और 960 ये, टोटल दूरी जब वो चल लेगी तभी तो माना जाएगा कि वो इस पुल को पार कर चुकी होगी। तो यहां आप चाहे फार्मूला दूरी का लगा दीजिए, चाहे चाल का लगा दीजिए। अगर यहां से चाल का लगाएं तो चाल का, बाकी अपने लोगों से रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। तो अगर दूरी का आप फार्मूला लगा रहे हैं, दूरी बराबर क्या पढ़ा है आपने, चाल गुणा समय। अब दूरी देखिए कितनी ली जाएगी, 960 लंबी सुरंग थी और x मीटर लंबी गाड़ी मानी, तो उस ट्रेन को देखिए भाई सीधी सी बात है, इतनी दूरी तो चलनी ही चलनी है। अगर आपसे भी कहा जाए कि आप ये कोई बहुत लंबी सी चीज है या ट्रेन ले लीजिए बच्चों वाली, उसे इसके पार ले जाना है, तो ये दूरी तो आप चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन जब यहां तक इतना चल के आ जाएंगे तो आप पार कहाँ हुए, क्योंकि गाड़ी की लंबाई वो यहां तक रुकी हुई होगी। उसे भी पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी दूरी और चलनी पड़ेगी। तो आप जब यहां आ जाएंगे कहीं, तो गाड़ी का पिछला सिरा जब इसे पार कर लेगा तब माना जाएगा कि इस सुरंग को पार कर लिया है। तो जब भी किसी सुरंग या पुल को पार करती है कोई ट्रेन, तो उसे अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई दोनों के जोड़ के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ जो दूरी मानेंगे वो कितनी होगी, ट्रेन की दूरी x मान लिए लंबाई और 960 सुरंग की लंबाई। चाल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 35 मीटर प्रति सेकेंड, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है अपना 40 सेकेंड। इस 35 की गुणा जब 40 से करेंगे, देखिए x प्लस 960 ऐसे ही लिखेंगे, ये 0 ऐसे ही लिखेंगे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। इस 960 को अगर इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। जैसे ही 960 इधर लाके माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, यहां से 2.5 ली तो ये बचा होगा 10 में से 6 जाएगा 4, और यहां बचा होगा 3, 13 में से 9 जाएगा 4, 440 मीटर। ये x का अपना मान आ जाएगा, और x अपनों ने क्या मानी है, ट्रेन की लंबाई।
तो जो ट्रेन है वो 440 मीटर लंबी होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 3 देखिए, जिसमें लिखा है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो समान चाल से चलती है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। यदि स्टेशन की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बतानी है। भाई चाल बराबर आपने फार्मूला पहले से ही पढ़ रखा है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है दूरी कितनी लेनी। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करती है तो उसे स्टेशन की जितनी लंबाई है वो दूरी चलनी पड़ेगी और ट्रेन की जो लंबाई है वो दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 500 मीटर की तो ट्रेन हो गई, 500 ये लेना पड़ेगा, और 221 मीटर लंबा क्या है स्टेशन है, तो ये चलना पड़ेगा। और ये कितने समय में वो चल ले रहे हैं, 35 सेकंड में। तो जो समय दे रखा है वो सेकंड में है और ये किस में दे रखा है, मीटर में। अगर इसे अपने लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 721 आ जाएगा और बटे में कितना आएगा, 35। लेकिन यहाँ जो अपनी चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, जबकि क्वेश्चन में कहा है अपने लोगों से किलोमीटर प्रति घंटे में लाओ। तो चाल अगर कहीं मीटर प्रति सेकंड की दे रखी, उसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर इसके लिए देखिए कैलकुलेट करेंगे, 7 से काटेंगे ये 5 पर, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, एक साथ 2 डिजिट लिए इसीलिए 0 लगाएंगे। 103 और 18 की अगर गुणा करेंगे, देखिए 18 तिया कितना होता है, 54, और 18 एकम 18, 5 ये और 5 ये, नीचे आ जाएगा अपना 25। अगर इसके लिए देखिए 25 से भाग करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, 10 बचा ये 104, 25 चौक 100। अब डेसिमल लगा के 4 बचा होगा, लेकिन अपने लोग आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई। 74 दशमलव कुछ आंसर आएगा, तो 74 दशमलव कुछ का केवल एकमात्र ऑप्शन है और वो है अपना दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। आगे की गुणा पूरा भाग अगर करना चाहे तो कर लीजिए, सिर्फ ये टाइम को खर्च करना है। तो इतना तो आप लॉजिक सीख ही चुके हैं अब तक कि भाई डेसिमल के बाद अगर ऑप्शन आपको 2 एक जैसे दिख रहे हैं तभी आप कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिए, वरना बाई ऑप्शन। ऑप्शन किस लिए दिए, 4 जो लोग हैं इनसे भी थोड़ी आप हेल्प ले सकते हैं, तो इसकी हेल्प ले लेंगे। आपको अभी 2 डिजिट और करने थे, उससे आप बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो इतनी चाल से चल रही किसी स्टेशन को 40 सेकंड में पार करती है, तो स्टेशन की लंबाई बताओ। भाई स्टेशन को जब पार कर रही है तो स्टेशन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाइयों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो दूरी का काम करेगी। तो अगर यहां से आपसे फार्मूला दूरी का पूछा जाए तो दूरी बराबर आप लगाएंगे चाल गुणा समय। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि स्टेशन की लंबाई हम अपनी तरफ से x मान लें कि ये स्टेशन जो है वो x मीटर लंबा है और जो गाड़ी है वो कितने मीटर लंबी दे रखी है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये दे रखी है 600 मीटर। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी, x ये और 600 ये हो जाएगी अपनी x प्लस 600 मीटर। और चाल कितनी दे रखी है अपनी, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है, 40। अब आप एक चीज चेक कीजिए, भाई ये आपका किसमें दिया है, मीटर में, ये किसमें दिया है, सेकंड में, और हमसे जो लंबाई पूछी वो भी मीटर में पूछी है। तो ये 81 जो लिखा है वो तो किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसे अगर आप चेंज करेंगे तो आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये जो 81 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसे अपने लोग 81 को ना मान के 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। जो इतना मामला है ये सिर्फ इसलिए किया है यूनिट एक जैसा बनाने के लिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड अपने पास पहले से था, यहाँ किलोमीटर था, बस उसे चेंज करने के लिए केवल ये प्रोसेस किया है। अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे ये 2 पर, और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर। इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 पर जाएगा, ऊपर अपना बचेगा 20 और 5 की गुणा करेंगे 100 और 9,
की गुणा, इन सब की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 900 और इधर बचा होगा x प्लस 600। इस प्लस के 600 को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 900 में से अगर 600 कम कर देंगे अपने लोग तो ये आ जाएगा अपना 300 मीटर। जो x की वैल्यू होगी वो 300 मीटर और x अपने लोगों ने स्टेशन की लंबाई को माना है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 देखिए जिसमें लिखा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो इतनी चाल से चलती है 132 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर लेगी। आपसे समय पूछा है, तो समय बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी यहां से अगर निकालेंगे अपने लोग तो दूरी कितनी होगी भाई, कोई भी ट्रेन अगर पुल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे वो दूरी बन जाएगी 110 प्लस 132। चाल कितनी मानेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है, अगर इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगी। 18 से 72 4 पे चला जाएगा, ऊपर अपना कितना बचेगा देखिए, 2 में इसे जोड़ेंगे तो ये 2, 3 और 1 4 और ये 1 और 1 2, नीचे कितना आ जाएगा 4 पंजे 20। इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 12 121 को अगर 10 से भाग करेंगे तो कभी भी आप 10 से भाग मत कीजिए, सीधे आपको मालूम होना चाहिए अगर किसी के बटे में 1 जीरो है तो उस 1 जीरो का मतलब 1 के बाद डेसिमल लगाना है, 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगाना है, 3 जीरो है तो 3 के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ 1 जीरो है, जब इसे 10 से भाग करेंगे तो आपको केवल जो लिखा हुआ है यहाँ 121 में 1 के बाद डेसिमल लगाना 12.1, ये अपना आंसर होगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 को देखते हैं जिसमें लिखा है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो इतनी चाल से चल रही है एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई बतानी है। हम मान ले रहे हैं पुल कितना लंबा होगा x मीटर और गाड़ी की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 800 मीटर। अगर ट्रेन को कितना चलना पड़ा होगा तो भाई इन दोनों के जोड़ के बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 50 सेकंड लग रहे हैं, चाल हमें मालूम, अगर यहां से आपसे पूछा जाए दूरी का आप फार्मूला लगा लीजिए, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय। तो कुल दूरी कितनी मानेंगे, देखिए x ये थी और 800 ये है, तो ये अपना बन जाएगा x प्लस 800, ये तो हो गई कुल दूरी, ये मीटर में है और चाल हमारे पास दे रखी है 90, लेकिन किसमें दे रखी है किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर हटाने के लिए हम इसमें 5/18 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, और समय तो आपका पता है ही पहले से ही 50 सेकंड का है। 18 से देखिए अगर इसे काटेंगे तो ये 5 पर चला जाएगा, इधर अपना बचा होगा x प्लस 800, 5 ये और 5 ये और 5 ये, 3 बार 5 लिखा है तो ये 125 बन जाएगा और ये जीरो ऐसे ही। इस 800 के लिए अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1250 रुपए में से अगर 800 कम करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 450 मीटर, ये हो जाएगा x का मान। और x अपने लोगों ने पुल माना था तो पुल की लंबाई 450 मीटर, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 7 देखिए जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे स्टेशन को, ये क्या है स्टेशन की लंबाई है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें दे रखी होती हैं जब भी स्टेशन को पार करती है, ये स्टेशन दे रखा है हमारे लिए 900 मीटर का और गाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 600 मीटर की। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई इस स्टेशन को ये गाड़ी पार कर रही है तो सीधी सी बात है उस गाड़ी के लिए 900 प्लस 600 1500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी वो इसे पार कर पाएगी। कितनी देर में पार कर जाती है भाई इस स्टेशन को, ये 900 मीटर का स्टेशन है, 300 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी की लंबाई हमें मालूम है, तो लंबाई का यूज कहां करेंगे भाई, दूरी जो बनेगी उस स्टेशन की दूरी में जोड़ देंगे ट्रेन की लंबाई, तब हमें पता लगेगी कि कितनी दूरी चली है।
तो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों के जोड़ के बराबर, और समय हमें पता है। यहां से अगर हम चाल निकालें तो इजिली आप चाल बता देंगे। चाल बराबर फार्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी मानेंगे आप, यहाँ 900 ये प्लस 600 ये हो जाएगी 900 प्लस 600, दूरी बन जाएगी 1500, और समय कितना लगा है 300 सेकेंड का। ये बन जाएगा अपना 900 और 6 1500। इसे अगर 300 से भाग करेंगे तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 से अगर 3 काटेंगे तो ये 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहां से अपने लोगों से चाल पूछी जाती तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड में, और अपना क्वेश्चन किस पे बनाना ये देख लीजिए। अगर इसे किलोमीटर में चेंज करते हैं तो किलोमीटर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी हो तो वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। भाई खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, खंबे को पार करने में जो समय लगेगा, समय बराबर आपका फार्मूला होता है, जब समय t यहां ले जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, या दूरी बटे चाल। तो जब खंबे को कोई ट्रेन पार करती तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी उसकी स्वयं की लंबाई है। तो जो डिस्टेंस मानेंगे वो तो आपको पता ही, ट्रेन की लंबाई का लेंगे, और जो चाल है वो अपने लोगों ने पता कर ली है। चाल का मतलब आप स्पीड इसे बोल सकते हैं। डिस्टेंस हो जाएगी, गाड़ी की लंबाई कितनी है 600 मीटर, ये खंबे को पार कर रही। बस यहां से क्वेश्चन आपको देखना, जब खंबे को पार कर रही तो खंबे की चाल कितनी लेंगे ट्रेन की, ये अपने लोग निकाल चुके हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में, तो अपना आंसर जो बचा होगा वो सेकेंड में आ जाएगा। 5 से अगर देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 120 सेकेंड अपना आंसर होगा। लेकिन चूंकि यहां कहा है उस खंबे को कितने मिनट में, अगर सेकंड को आप कभी भी मिनट में चेंज कर रहे हैं, ये 120 सेकंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 60 से भाग कर दिए, सेकंड में है इस समय, जैसे ही 60 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 मिनट। 2 मिनट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, यही रेलगाड़ी 650 मीटर स्टेशन को कितने सेकंड में पार करेगी। सबसे पहले देखिए रेलगाड़ी की लंबाई ये है, ये एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती, तो यहां तक के क्वेश्चन में अगर अपने लोग चाल निकालें, चाल बराबर फार्मूला आप जानते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, क्योंकि रेलगाड़ी सिर्फ खंबे को पार करती, जब खंबे को पार करती तो रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी है, तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलनी पड़ रही होगी 240, और समय कितना लग रहा है 24 सेकंड का। 24 से इसे कैलकुलेट करेंगे ये 10 पर जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब यही रेलगाड़ी क्या कर रही है, 650 मीटर लंबे स्टेशन को कितने समय में पार करेगी। तो 650 मीटर का जो स्टेशन है, इस स्टेशन को पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। समय बराबर आपको जो फार्मूला याद है, चाहे तो यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब समय अपने लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस कितनी होगी, जब किसी स्टेशन को कोई ट्रेन पार करती है तो उसकी लंबाई यानी जिसे पार कर रही है प्लस स्वयं की लंबाई, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसकी अपनी लंबाई कितनी थी ट्रेन की 240, और उसकी स्पीड कितनी, स्पीड अपने लोगों ने अभी बता दी है 10 है। 650 और 240, 600 और 2 800, ये होगा 890 अपॉन 10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अपना आंसर आ जाएगा 89 सेकेंड। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 को देखिए जिसमें लिखा है दो रेलगाड़ी, एक की चाल 42 किलोमीटर, एक की 84 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। भाई एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, देख लीजिए, इसका मतलब ये पहली रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। पहले की चाल 42 है, दूसरे की चाल 84 है।
जब भी कभी रेलगाड़ियां दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी सापेक्ष चाल हमेशा घट जाएगी, और विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले इतना ही क्वेश्चन आप कैच कीजिए। अगर यहां से आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उन रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल कितनी होगी, तो आप सीधे कह देंगे उनके अंतर के बराबर होगी। 84 में से अगर 42 कम करेंगे तो यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब यहां पे पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 320 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 380 मीटर। तो हमें यह बताना है तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन कह दिया जाए कि धीरे चलने वाली गाड़ी तेज को कितने समय में पार करेगी, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। जैसे आप इधर से जा रहे हैं मान लीजिए, और उधर से आपका दोस्त आ रहा है, तो जब आप ऐसे चलते हुए जाएंगे तो आप अपने दोस्त को कितने समय में पार करें, या आपका दोस्त आपको कितने समय में पार करेगा। दोनों क्वेश्चन में एक ही बात तो है। अगर आपने अपने दोस्त को पार कर लिया तो सीधी सी बात आपके दोस्त ने आपको भी पार कर लिया होगा। दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी को पार कर ले तो दोनों ही एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो चाहे तो क्वेश्चन तेज चलने वाली गाड़ी से पूछा जाए चाहे धीरे चलने वाली से, दोनों का मतलब एक है। हमसे पूछा तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को कितने सेकंड में पार कर लेगी। मेन चीज ये है कि हमें आंसर सेकंड में बताना है। तो समय बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी लेंगे, जब कभी भी दो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करती हैं तो उन्हें कितना चलना होगा, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर चलना होगा। तो दोनों की लंबाइयों का योगफल कितना होगा, पहले की 320, ये 380, और इनकी जो चाल है, अब ये जो दूरी आएगी वो मीटर में आ रही है, और यहाँ जो हमारी स्पीड दे रखी वो 42 किलोमीटर में है प्रति घंटा। तो अगर यहाँ 5/18 से हम गुणा कर दें तो अपना जो आंसर बनेगा यहाँ से वो मीटर प्रति सेकंड, देखिए ये भी मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जब जोड़ेंगे 300 और 3 600 और एक 700 हो जाएगा, अपॉन में 42 ये है ही, ये 5 ऐसे ही, जो नीचे 18 लिखा है वो ऊपर 18 हो जाएगा। जब तीसरे नंबर का ऊपर लाएंगे 5/18 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 18/5 बन जाएगा। 7 से अगर देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 पर जाएगा, और ये 7 एकम 7 पर जाएगा। इस 6 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे ये 3 पर, इस 5 से अगर इस 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे 20 पर, 20 ये और 3 ये, 20 कितना हो जाता है 60 सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 9 की कॉपी है। इसमें लिखा है दो रेलगाड़ी, एक की चाल इतनी है दूसरे की चाल इतनी है। अगर यहां से आपसे पूछा विपरीत दिशा में, बस इतना ध्यान रखना है, अगर कभी भी दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति विपरीत दिशा में हो तो वहां से जब आप सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सापेक्ष चाल यहां से कितनी बनेगी, 65 + 55, ये आपकी चाल बन जाएगी 6 5 11 और 1 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की लंबाई कितनी 120 और दूसरे की लंबाई 180 है। ये कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। हमसे समय पूछा है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मानेंगे, पहली ये है दूसरी ये, दोनों के योगफल के बराबर हमें दूरी तय करनी होगी। और चाल कितनी मानेंगे 120, लेकिन ये किलोमीटर में है और हमें यहाँ पे आंसर सेकंड में लाना है। 5/18 से क्या करेंगे गुणा। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर 6 से काटेंगे तो ये कितने पे 3 पे, और इसे अगर देखिए 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और ये 0। इसे ऊपर अगर जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 120 और 180 ये होता है 300। इसके अपॉन में देखिए 20 तो ये है और 5 ये है, और इसके नीचे जो बचा है वो 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 से देखिए ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर इसे काटेंगे 6 पर, 2 से अगर इसे काटेंगे 3 पर, ये वाला 3 यहां आके 9 सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है।
इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती हैं या किसी पुल को पार करती हैं या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती हैं, इस तरह के क्वेश्चन कराएं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, यूपी पुलिस इस तरह के एग्जाम में आते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी पीडीएफ वहां से मिल जाया करेंगी। थैंक यू।